मैया अपने पति का नाम नहीं लेती थी। मैया अपने पति का नाम नहीं लेती थी और पति अपनी पत्नी का नाम नहीं लेता था। ए जी ओ जी, इसी में सारे काम हो जाते। ए जी इतकू आओ, ओ जी आएगा, बोलो राधे राधे। अब एक मैया आजकल फैशन जमानों में बिना नाम के बात ही नहीं करे, बोलना तो पड़ेगा। अब एक मैया आगे बैठती, अब व्यासी रोज इसी कीर्तन को गाते, कालियामृतम कंस निकंदनम देवकी नंदनम तम शरणम। अब मैया इतना तो गाए कालियामृतम कंस निकंदनम, देवकी नंदन नहीं गाए, देवकी नंदन वाके पति को ना। अब देवकी नंदन कैसे कहे? मैया ने एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, 4 दिन देखा, 5 दिन देखा, 6 दिन देखा, 7वें दिन मैया बोली या ब्याह से पजार दे, ये कई मंत्र बोले, दूसरों नहीं बोले, या में मेरे पति को नाम आवे। आज तो चाहे पति को नाम उजो, चाहे कोई को नाम उजो, मैं तो गा के रहूंगी। हाँ 7-6 दिन है, आज विश्राम का दिन है, आज भी नहीं गाऊंगी तो कब गाऊंगा। अब मैया गाने लगी। पहले व्यासी ने गाया कालियामृतम कंस निकंदनम देवकी नंदनम तम शरणम। अब मैया गाने लगी कालियामृतम कंस निकंदनम चंपा के पापा तम शरणम। हाँ चंपा बाकी छोरी को ना बोले, पति को ही तो ना ले सको, छोरी को तो ले सको। चंपा के पापा तम शरणम। अब देखो कीर्तन भी पूरा हो गया और लय भी नहीं बिगड़ी। कहने का भाव भगवान के नाम को भाव से गाओ, कुभाव से गाओ, नाम तो अपना प्रभाव दिखाएगा, बोलना तो पड़ेगा। आगे चल के यदु महाराज दत्तात्रेय जी से मिलते हैं। यदु महाराज पूछते हैं राजन गुरुदेव आप इस जंगल में पड़े रहते हो, आप इतने हष्टपुष्ट कैसे हो? तो दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं राजन मैंने 24 गुरु अपने जीवन में बनाए हैं और 24 गुरुओं से मैंने बनाकर शिक्षा ली है। पहला गुरु मैंने पृथ्वी को बनाया और पृथ्वी को बनाकर शिक्षा ली। प्यारे आप पृथ्वी पर कितनी भी खड्डे खोद दो, कितना भी खड्डा खोद दो, समय रहते अपने आप भर जाते हैं। प्यारे अपने आप भर जाते हैं। उसी प्रकार से इंसान को शिक्षा लेनी चाहिए। जीवन में कितना भी संकट आ जाए, कितना भी दुख आ जाए, पर समय रहते सब चला जाएगा प्यारे, सब चला जाएगा। दूसरा गुरु मैंने वायु को बनाया, वायु जिधर बहती है वैसी ही हो जाती है प्यारे। तीसरा गुरु मैंने आकाश को बनाया। चौथा गुरु मैंने जल को बनाया और जल को गुरु बनाकर मैंने शिक्षा ली प्यारे। ऐसी वाणी बोली मन का पाको, ऐसी वाणी बोली मन का पाको, ऐसी वाणी बोली मन का पाको, ऐसी वाणी बोली मन का पाको। और को शीतल करे, को शीतल करे, और को शीतल करे, और को शीतल करे, आप शीतल हो। ऐसी वाणी बोली मन का पाको, ऐसी वाणी बोली मन का पाको। प्यारे धीरे धीरे चलते रहना। प्यारे जल को आप कितना भी गर्म कर लो, कितना भी तपा लो, पर लेकिन समय रहते रहते अपने आप शीतल हो जाता है प्यारे, अपने आप शीतल हो जाता है प्यारे। अपनी वाणी से वही वचन बोलो, अपनी वाणी से वही बात बोलो जो अपने को अच्छी लगती हो प्यारे, अपने को अच्छी लगती हो प्यारे। वो बात कभी मत बोलो जो अपने को प्रिय नहीं है। अगर कोई बात हमें प्रिय नहीं लग रही तो वो दूसरे को कैसे लगेगी प्यारे, दूसरे को कैसे लगेगी प्यारे। इसलिए कोई भी बात बोलो
तो जिह्वा को संभाल कर बोलो प्यारे। साइंस कहता है, विज्ञान कहता है, जिह्वा पर लगा घाव सबसे जल्दी ठीक होता है। जिह्वा पर लगा घाव सबसे जल्दी ठीक होता है। पर लेकिन अरे मेरे गुरुदेव कहा करते थे, जिह्वा से दिया गया घाव कभी ठीक नहीं होता प्यारे, कभी ठीक नहीं होता प्यारे। पांचवा गुरु मैंने अग्नि को बनाया। अग्नि को बनाकर मैंने शिक्षा ली। अग्नि में आप अनजाने में हाथ दो या जान पूछकर, अग्नि में हाथ अनजाने में चले जाए, जब भी जलाएगा, जान पूछकर डालोगे तब भी जलाएगा। वही सत्संग का प्रभाव है। सत्संग में आप अनजाने में आओ या जान पूछकर, सत्संग का कर्म है तारना, वो तुम्हें तार देगा प्यारे, वो तुम्हें तार देगा प्यारे। छठवां गुरु मैंने चंद्रमा को बनाया। सातवां गुरु मैंने सूर्य को बनाया। आठवां गुरु मैंने कबूतर को बनाया। नौवां गुरु मैंने अजगर को बनाया और अजगर को गुरु बनाकर सिखा, अजगर करे न चाकरी पंछी करो न पार, अजगर करे न चाकरी पंछी करो न पार, अजगर करे न चाकरी पंछी करो न पार, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न पार। दास मलूका कह गए, दास मलूका कह गए, दास मलूका कह गए, दास मलूका कह गए, सबके दाता राम। अजगर करे न चाकरी पंछी करो न पार, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न पार। आगे चल के 10वां गुरु मैंने सागर को बनाया। 11वें गुरु मैंने पतंगे को बनाया। 12वां गुरु मैंने भौरे को बनाया और 13वां गुरु मैंने मधुमक्खी को बनाया प्यारे। मधुमक्खी से हमें शिक्षा लेनी चाहिए प्यारे। मधुमक्खी हमें बहुत सुंदर शिक्षा देती है। एक चिड़िया मधुमक्खी से कहती है, बहन एक बात बता, तू फूल फूल पर जाकर रस इकट्ठा करती है और उस रस को एक जगह इकट्ठा करती है और ये संसार के लोग आते हैं उसे तोड़ कर ले जाते हैं, क्या तुझे कष्ट नहीं होता, क्या तुझे तकलीफ नहीं होती? मधुमक्खी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बोले नहीं होता, बिल्कुल तकलीफ नहीं होती। चिड़िया कहती है, बहन इतना परिश्रम करके तू शहद को इकट्ठा करती है फिर भी कष्ट नहीं होता, क्यों? मधुमक्खी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, प्यारे माना बहन ये संसार के लोग मेरे शहद को चुरा कर ले जाते हैं। अरे शहद को चुरा कर लेकर जा सकते हैं बहन, जो हुनर शहद बनाने का मुझ में है उस हुनर को कभी नहीं चुरा सकते प्यारे, कभी नहीं चुरा सकते। याद रखना प्यारे, संसार की हर वस्तु बट जाएगी, हर वस्तु, लेकिन तुम्हारे किए गए कर्म कभी नहीं बटेंगे प्यारे, कभी नहीं बटेंगे प्यारे। कर से कर्म करो नाना, कर से कर्म करो, कर्म प्रधान विश्व रचरागा, कर्म प्रधान विश्व रचरागा, कर्म प्रधान विश्व रचरागा। जो जस करहि, जो जस करहि सो तस बल जागा, कर्म प्रधान विश्व रचरागा, कर्म प्रधान विश्व रचरागा। प्यारे कर्म प्रधान विश्व रचरागा, जो जस करहि सो तस बल जागा। 14वां गुरु मैंने हिरण को बनाया। हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है, लेकिन सुगंध के लिए हिरण पूरे वन में घूमता है। हम लोग भी तो प्यारे यहाँ भगवान मिल जाएंगे, वहाँ भगवान मिल जाएंगे, इधर भगवान मिल जाएंगे, चारों ओर भगवान को ढूंढते रहते हैं। तू सोच ले मन में कृष्ण है तेरे तन में, तू सोच ले मन में कृष्ण है तेरे तन में, है सब जगह भगवान क्यों ढूंढता डोले वन में।
प्यारे भगवान हर जगह हैं, क्यों इधर उधर घूमते हो प्यारे। 16 गुरु मैंने एक वेश्या को बनाया, जो वेश्या इस संसार के लिए सज धज कर सारा दिन इंतजार करती है। अगर वो इतना इंतजार भगवान का करे तो प्यारे भगवान भी दौड़े चले आएंगे, प्यारे भगवान भी दौड़े चले आएंगे। प्यारे एक ही बात कहूंगा, ये संसार एक सपना है प्यारे, सपना है प्यारे। गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने गाया है ना प्यारे, मोह सा जग सोवनिहारा, मोह सा जग सोवनिहारा, मोह सा जग सोवनिहारा, मोह सा जग सोवनिहारा। देखहि सबर अनेक प्रकारा, देखहि सबर अनेक प्रकारा। मोह सा जग सोवनिहारा, मोह सा जग सोवनिहारा। कलियुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमेरे सुमेरे नर उतर उबारा, सुमेरे सुमेरे नर उतर उबारा। कलियुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। बोली भागवत भगवान की जय हो। आइए समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए आगे अनेकों अनेकों प्रसंगों को वंदन करके आगे चलना चाहूंगा। मेरा करवद्य निवेदन होगा सभी माताओं से, अपना अपना सिर ढक ले, केस नहीं देखने चाहिए। आज तक जो हमने आपको सुनाया है वो संक्षेप में आपको श्रवण कराएंगे। बोलना तो पड़ेगा, ज्यादा नहीं, 5 मिनट आपके और लूंगा। भागवत के 10 लक्षण हैं, सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उति मनवंतर कथा ईशानु अनुरोध मुक्ति आश्रय है। भागवत के मातम के अंदर आत्मदेव गोकर्ण जी महाराज धुंधकारी धुंधली का प्रसंग आता है। प्यारे भागवत के प्रथम स्कंद के अंदर देखिए 5 मिनट और लगेंगे, ज्यादा नहीं, और अंतिम श्लोक होगा, उसके बाद में आरती ही होगी। आपसे ज्यादा जल्दी मुझे भी है, हाँ यहाँ से जल्दी भी रहूंगा तो अपने घर जल्दी पहुंचो। बोलो राधे राधे राधे। हाँ आप लोगों को अपने घर की जल्दी है तो हमें अपने घर की जल्दी है, बस अंतर इतना है, आप लोगों के अपने इंतजार कर रहे हैं और हमारे भगवान इंतजार कर रहे हैं कि मेरे गिरिराज जी में लौट के आ जाए। बोलना तो पड़ेगा। भागवत के प्रथम स्कंद के अंदर सुखदेव भगवान का जन्म, परीक्षित का जन्म, कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति एवं परीक्षित जी महाराज को श्राप लगना और सुखदेव भगवान का आना। भागवत के द्वितीय स्कंद के अंदर सद्यो मुक्ति का वर्णन, क्रम मुक्ति का वर्णन एवं ब्रह्मा की उत्पत्ति एवं चतुर्थ श्लोक भागवत की व्याख्या आती है। प्यारे भागवत के तृतीय स्कंद के अंदर विदुर मैत्री संवाद, कपिल देवहूति संवाद, हिरण्याक्ष वध आदि का वर्णन आता है। भागवत के चौथे स्कंद के अंदर सती चरित्र, ध्रुव चरित्र एवं ध्रुव जी महाराज के वंश का निरूपण की कथा आती है। प्यारे भागवत के पंचम स्कंद के अंदर प्रिय व्रत चरित्र, अग्नि चरित्र, नाभि चरित्र, जड़भद्र जी महाराज की कथा एवं रहुगण संवाद, खगोल भूगोल की कथा एवं 28 नरकों की कथा आती है। प्यारे 28 नरकों की कथा। भागवत के छठवें स्कंद के अंदर सर्वप्रथम अजामिल उपाख्यान, गुरु हत्या का परिणाम एवं
मर्दलों की उत्पत्ति भागवत के सप्तम स्कंद के अंदर प्रथम पहला चरित्र एवं नरसिंह भगवान की कथा के प्यारे भागवत के अष्टम स्कंद के अंदर गजेंद्र उपाख्यान समुद्र मंथन एवं वाम भगवान की चरित्र की कथा एवं मत्स्य अवतार की कथा थी है प्यारे। भागवत के 9वें स्कंद के अंदर 24 अध्याय हैं। 12 अध्यायों में राम कथा है और 12 अध्यायों में कृष्ण कथा है। देखो भैया जो ये अंतिम अब आपको मैं बता रहा हूँ ये 7 दिन का फल है। जो कल कहा था हमने कि जिस व्यक्ति ने 7 दिन तक कथा नहीं सुनी है अगर अंतिम क्षण के लिए 5 मिनट सुनते हैं तो 700 दिन का फल मिलता है। भैया 5 मिनट बैठ जाए। 24 अध्याय हैं। 12 अध्यायों में राम कथा है, 12 अध्यायों में कृष्ण कथा है, 11वें अध्याय में नवयोगीश्वर संवाद है। भगवान अपने धाम को जाते हैं। 12वें अध्याय में कलयुग का अवतार होता है। आइए मेरे साथ मिलकर सभी भागवत के अंतिम श्लोक का उच्चारण करेंगे और क्या कहेंगे। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनं सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखं नमस्तं प्रणामो दुःखसमनस्तं नमामि हरि परमं त्वं नमामि हरि परमं। और मैं आऊं आप लोगों से हमने कहा था कि हमने आपको गोविंद कथा सुनाई है तो उसकी दक्षिणा मांगने का हमारा अधिकार है। कौन कौन देगा हाथ खड़े करो। ईमानदारी से खड़े करियो नहीं तो हनुमान जी दे गए वो नहीं चकाएगा। हाँ फिर मत गिनो ऐसे कहीं को कहीं। कौन कौन देगा। सुनो मुझे तुमसे दौलत नहीं चाहिए प्यारे लेकिन तुमसे जो वस्तु मांगूंगा वो तुम्हारी प्रिय है प्यारे वो प्रिय है प्यारे। दोनों हाथ पसार कर मांगता हूँ प्यारे अगर मेरी गोविंद कथा की दक्षिणा देना चाहते हो तो एक ही दक्षिणा देकर जाना प्यारे। आज अभी इसी वक्त अपनी सारी बुराइयों को यही छोड़कर चले जाना प्यारे छोड़कर चले जाना प्यारे। और कुछ नहीं चाहिए प्यारे मुझे तुमसे और भगवान से प्रार्थना करूंगा हे कन्हैया जो मैंने आपका नाम गाया है उसका जो फल आप मुझे दोगे कन्हैया मेरी बजाय उस फल को अपने इन भक्तों को प्रदान कर देना माधव अपने भक्तों को प्रदान कर देना। और भक्तों आपसे एक ही विनती करेगा ये आपका बच्चा मुझे आशीर्वाद देकर जाना कि मैं गोविंद नाम इसी तरह से गाता रहूं प्यारे इसी तरह से गाता रहूं। पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ा अब के बिछड़े कब मिले कहीं और पड़ेंगे जा। 5 मिनट रुक जाओ 2 मिनट रुक जाओ। जो मैं ऐसो जानती प्रीति करे दुख हो नगर ढिढोरा पीती प्रीत न करियो। 5 मिनट 2 मिनट अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। 4:30 हो गए जाना है। एक खिड़ी मजान वालो सभी सदा को सुरेना गलती हुई हो